नाज़रीन आदाब, आप JK टेलीविजन देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज शाह। इस वक्त की अहम खबर बच्चों से जुड़ी है और बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से है। भारतीय सरकार की जानिब से 2 जनवरी से 15 साल से 18 साल के दरमियान जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है और इसके लिए महकमा तालीम और महकमा सेहत के इश्तराक से टीम्स बनाई गई हैं जो स्कूल्स में पहुंच करके बच्चों को वैक्सीनेट करेंगी। अब इस वैक्सीनेशन के लिए कई सवाल जो है वो लोगों के जहन में आ रहे हैं और लोग कई सवाल पूछ भी रहे हैं। आपके स्कूल से भी आपके साथ रब्ता किया गया होगा और कहा गया होगा कि फलां दिन स्कूल में डॉक्टर्स की टीम आ रही है जो आपके बच्चों को वैक्सीनेट करेगी। तो इस मुतल्लिक हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ से भी बातचीत की है। इसके अलावा हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से भी बातचीत की है। तो इन दोनों हजरात की बातचीत का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है, 18 साल से नीचे और 15 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो स्कूल, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो आपके बच्चे को वैक्सीनेट करे। और सबसे अहम बात ये है कि अगर कोई बच्चा अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाता है तो फिर उसके लिए आने वाले वक्त में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जैसे वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ सकता है। और जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ हैं उन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि फिर वो बच्चा स्कूल ही नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए आने वाले वक्त में परेशानियां हो सकती हैं। तो फिलहाल ये पहली डोज जो है वो बच्चों को दी जा रही है। 10 जनवरी से पहले जितने भी बच्चे हैं 32,000 कुछ जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए तमाम स्कूल्स के अंदर जो डॉक्टर्स की टीम है वो पहुंच रही है और बच्चों को वैक्सीनेट कर रही है। और 28 दिन के बाद बच्चों को दूसरी कोविड मुखालिफ जो डोज है वो लगाई जाएगी। पहली डोज अगर आपके बच्चे को आज लगती है तो आज से ठीक 28 दिन के बाद आपके बच्चे को दूसरी डोज भी लगेगी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये इम्यूनिटी बूस्टर अद्वियात हैं। इन इम्यूनिटी बूस्टर अद्वियात से डरने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाइए और कोविड मुखालिफ इस टीकाकारी मुहिम में अपना अहम किरदार अदा कीजिए। हम आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ से फोन पर की गई बातचीत भी सुनवा रहे हैं कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ ने 15 साल से ऊपर के बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से हमारे साथ क्या कुछ बातचीत की है। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ। तो डॉक्टर गुलाम साहब, JK टेलीविजन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो कोविड मुखालिफ वैक्सीन बच्चों को की जा रही है तो इसकी क्या कुछ सूरत हाल है और कितनी जरूरी है बच्चों को ये वैक्सीन? जी अब जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम उनको भी बुलाएंगे, करेंगे उनको भी। हमने तो पूरे 100% करने हैं ना। नहीं सर, अभी मतलब जैसे ये कहा जा रहा है कि 10 से पहले आपको कंप्लीट सभी बच्चों को करवाना है, तो कुछ ऐसा तो नहीं है सर? ऐसा है, हमने 10 तक हमारा टेंटेटिव टूल ये है, प्रोग्राम है। लेकिन अगर सपोज कोई 10 के बाद अगर रह भी जाएगा तो हम कोशिश करेंगे ना, उसको भी करेंगे ना। हमने 100% करना है। जी तो आखिरी सवाल है सर, अगर मतलब स्कूल में कोई बच्चा नहीं करवा रहा है तो वो अगर हॉस्पिटल से अपनी सर्टिफिकेट वगैरह लाता है तो क्या वो भी मानी जाएगी? नहीं क्यों करवाएगा? बच्चे अगर वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना तेजी से ये कोरोना स्प्रेड कर रहा है इन दिनों, ठीक है। तो हम पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारी मदद करें, आप भी थोड़ा सा इसको मतलब ये बात जो है पेरेंट्स तक ताकि पहुंचे आपके मीडिया के थ्रू कि भाई अपने बच्चे जो हैं 15 और 17 के दरमियान इनको वैक्सीन करवाओ ताकि ये कोरोना से सेफ हो जाए। और इसकी फिर बूस्टर डोज जो है दूसरी वो 28 दिन के बाद लगेगी। जी, तो अभी फर्स्ट डोज लग रही है, दूसरी 28 दिन के बाद लगेगी। 28 दिन के बाद लगेगी जी। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 32,384 बच्चे हैं। 32,384 बच्चे। और हम कोशिश करेंगे कि ये विदिन 10 डेज हम इनको कवर कर ले। तो मतलब सर स्कूल्स में अभी जो बच्चे जैसे आ रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो उनको स्कूल्स में ये कराना कंपलसरी है? हाँ, हमारी टीमें पहुंची हुई है। हमारी टीमें हर जगह स्कूल जहाँ भी देखो ना, ये इस वक्त 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी में जहाँ स्कूल खुले हैं। बाकी स्कूल तो अभी बंद है ना। बिल्कुल। बाकियों को अभी हमने करने भी नहीं है। हमने सिर्फ 15 और 17 के दरमियान वालों को करना है। जी, तो इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बच्चों को देख रहे हैं आप? आधार कार्ड एक होना चाहिए।
या कोई अगर स्कूल में किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो स्कूलों में वो उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं ना, तो वो आइडेंटिटी कार्ड दिखा के भी करवा सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर गुलाम को सुना। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि वैक्सीन बच्चों के लिए निहायत ही ज़रूरी है और कोई भी ऐसा बच्चा या ऐसे वालिदैन नहीं होने चाहिए जो अपने बच्चों को वैक्सीन ना लगवाएं। तो इसके बाद हमने बेहतर समझा, चूंकि बच्चों से जुड़ी हुई बात है, तालीम से जुड़ी हुई बात है, तो हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से बात की और उनसे जानना चाहा कि ये वैक्सीन कितनी ज़रूरी है और अगर कोई बच्चा वैक्सीन नहीं करवाता है तो उसे आने वाले वक्त में किन परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो सर, जेकेएल विजन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये 15 से 17 साल या 18 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, स्कूल्स में डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है, तो इस हवाले से क्या कुछ कहना है आपका? बच्चों को कितना ये वैक्सीन करवानी चाहिए और खासतौर पर आने वाले वक्त में अगर कोई बच्चा वैक्सीन नहीं करवाता है तो उसे क्या अपना कैरियर बनाने में कोई उसे प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हो सकती है? नहीं, स्कूल में तो बच्चे को आना है नहीं, मतलब अगर वो स्कूल में उसके पेरेंट्स नहीं मानते हैं या कुछ ऐसा रहेगा स्कूल में पेरेंट्स क्यों नहीं मानते हैं? जब बच्चा स्कूल का है, इसमें देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब टू वैक्सीनेट स्टूडेंट्स अंडर रूल। ये स्कूल में तो बच्चे को आना है। तो सर, अब जो बच्चा वैक्सीनेट नहीं करवाएगा अपने आप को, तो क्या वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा आने वाले वक्त में जो बोर्ड के एग्जाम? इस तरह ये जो है ना, इसमें वो अलाउड नहीं है किसी जगह, स्कूल में किसी जगह भी वो अलाउड नहीं है। जी, मतलब वो बोर्ड एग्जाम में या कोई भी अपना जो बोर्ड एग्जाम की तो दूसरी बात है, वो स्कूल में आ ही नहीं सकता है ना। स्कूल में कैसा? देखिए, आज पर गवर्नमेंट का पढ़िए ना, आदमी पढ़िए ना। वो अगर कोई बच्चा है, ऐसा है आपका, इसमें क्या प्रॉब्लम? देखिए, मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरी डायबिटीज पता कितनी है? 538 है आज की डेट में। लेकिन मैंने दोनों डोज लगाई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग कहते सर नहीं लगाना है, ज्यादा है, ये है, वो है, मैंने लगाया उसके भरोसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है सर, ये तो कंपलसरी है ही, क्योंकि ये कंपलसरी जो है ना, हम ऐसा अगर करेंगे ना तो कल इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, एग्जाम छोड़ के किसी और जगह पे। जी, तो आज पता सारा कुछ नेट पर है ना, यूं किसी इसका आधार नंबर लेके किसी ने लगाया तो आएगा कि नॉट वैक्सीनेटेड, तो फिर ये प्रॉब्लम बन जाएगी। जी, तो सर, अब जो आपका पुंछ एरिया है, तो यहाँ के पेरेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हो लोगों को? मैसेज ये है कि इसको मतलब है एक लोग ठीक तरीके से जो है करे, ये अच्छी चीज है हमारे लिए। देखिए ना, कोविड के हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अपने आप को हम बचा रहे हैं, और बच्चे ही जो इसका शिकार होते हैं, ज्यादा शिकार जो होते हैं वो छोटे बच्चे ही होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबको हो, उनको खुशी खुशी करवाना चाहिए। पहले जिस वक्त था तो सब लोगों के दिल में शक थे कि ये हो रहा है, ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी, तो लोग गुमराह करते थे। तो आज ऐसा कुछ नहीं ना। तो सब पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि कोऑपरेट करना चाहिए, अपने बच्चों को खुद लेके ये करवाएं, इस पर वो फख्र महसूस करें। हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, डिपार्टमेंट कितना कुछ कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है हमारे लिए। हमें सबका साथ देना है ताकि हम एक फिट इंडिया जो है उसकी तरफ जो है हम मंजर हूँ। सर, ये जो 10 जनवरी का एक टारगेट सेट किया गया है, 10 जनवरी से पहले करवाना है, तो अगर कोई बच्चा मे भी छूट जाता है तो उसके लिए क्या बाद में ये हो सकती है या 10 के बाद नहीं हो पाएगी? देखो, 10 तक जो ये है ना कि 10 के बाद जो है, क्योंकि 28 दिन के बाद ये जो ना पाल डे के हिसाब से 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। ठीक है, दूसरी लगेगी जी, दूसरी लगेगी। तो हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि 10 से पहले हो जाए, क्योंकि हमारी दूसरी डोज का जो है ना फिर आगे एग्जाम आ रहे हैं, फिर बच्चों असल में ये है कि गवर्नमेंट अगर बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे ना तो फिर उनके स्कूल लगने के चांस बन जाते हैं, अदरवाइज जो है नहीं चांस बन रहे हैं। तो सर, ये एज कैसे क्लियर होगी? मतलब अगर कोई बच्चा 14 साल का है या देखिए, ये स्कूल में डेटा पास होती है जी, स्कूल वालों के पास लिस्टें होती है ना जी, तो मतलब ये एग्जैक्ट 15 से 17 वालों को ही लगेगा, अगर कुछ महीने कम होगा तो उसको नहीं लगेगा? यानी एग्जैक्ट 15 साल से अबव जो है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।
जी नाजरीन, तो आपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से भी सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई बच्चा अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाता है तो उसे स्कूल में भी प्रॉब्लम आ सकती है और आने वाले वक्त में वो एग्जाम में भी नहीं बैठ सकेगा। तो साफ सी बात है कि 10 जनवरी से पहले पहले वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है और 18 साल से कम है वो अपने आप को जरूर वैक्सीनेट करवा लें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। जैसा कि हिंदुस्तान को कोविड-19 जैसी इस मुखलिक बीमारी से बचाने के लिए एक रोशनी की किरण के तौर पर यह वैक्सीन हमारे सामने आई है, तो इस वक्त जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो इस काम में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम बच्चों को वक्त पर वैक्सीनेट किया जाए ताकि वो इस मुहलिक बीमारी से अपने आप को बचा सकें। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर वैक्सीन है, इसे आप जरूर करवाइए अपने बच्चों को बगैर किसी डर के, बगैर किसी हेजिटेशन के। एक आधार कार्ड और एक वर्किंग मोबाइल फोन नंबर आपने डॉक्टर्स की टीम को देना है और जब भी आपके स्कूल में ये डॉक्टर्स आएंगे तो आप अपने बच्चों को जरूर वैक्सीनेट भी करवाएं। तो ये हमारी खास पेशकश थी बच्चों के हवाले से, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे और बच्चों की फिक्र सबको रहती है, हमको भी फिक्र है और हमारे सिस्टम को भी बच्चों की बहुत फिक्र है, इसीलिए बच्चों के लिए ये वैक्सीन का सिलसिला जो है वो चलाया गया है। तो आप जरूर अपने बच्चों को वैक्सीन ये लगवाइए। तो कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन मुहिम जोरों से जो है वो जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान भर में चल रही है। हम यही दुआ करेंगे कि कोविड-19 से हमारा मुल्क जल्द जो है वो बाहर निकले और इसकी कोई ऐसी एक मुस्तकिल दवा आ जाए जिससे तमाम इंसानियत बच सके। आपसे गुजारिश कि JKL विजन के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की अहम अपडेट्स और ताज़ा जानकारियां वक्त रहते आप तक पहुंचाते रहें। अपने दोस्त सैयद नियाज शाह को अब दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।